सुध नहीं मिल रही है ना। और देखो पक्षीराज को ये भूखा है कई दिनों से है। हम बानर भालू दिखाई देंगे तो ये खाने की बात कर रहा है, धिक्कार है इसके लिए। एक वो भी पक्षीराज थे जो पंचपक्षी में रहते थे, जिन्होंने प्रभु श्री राम की सेवा के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे दी। और ये भी पक्षीराज। अरे भाई, अरे तुम्हारे लिए बार बार धिक्कार है, फटकार है। अरे भाई सुनो सुनो, एक बात बताओ, तुम ये जटायु क्या कर रहे हैं? जटायु कहाँ है, क्या हुआ, वो कैसा है, उसका कुशल समाचार बताओ। अगर जानते हो तो। कैसे जानते हो, पहले तो ये बताओ। अरे भाई, जटायु मेरा भाई है। कदापि नहीं हो सकता। क्यों? पुण्य आत्मा तो, अरे वो पुण्य आत्मा है, सुपाक आत्मा। अरे पहले ये बताओ जटायु को हुआ क्या है? मर गए। क्या कहा? मेरा भाई जटायु मारा गया। भैया तुम रो रहे हो या हंस रहे हो, क्या कर रहे हो? देखो भाई, जटायु मेरा भाई साहब, पहले एक काम करो, मुझे थोड़ा जल के किनारे ले चलो, मैं अपने भाई को तिलांजलि दे दूं, उसके पश्चात मैं तुम्हें बताऊंगा हम और जटायु कैसे भाई हैं और मेरी ये अवस्था जो है किस प्रकार से हुई है, सारा वृतांत बताऊंगा। पहले मैं तिलांजलि देना चाहता हूँ। दे दो खाना लाओ, कुशल लाओ। हाँ बोलिए, मंत्र बुलवाइए। ले जटायु पानी। पिंड पिंड पिंडा, पिंडा ऊपर करे प्राणी, ले जटायु पानी, तुम मरे हम जानी, ले जटायु पानी, तुम मरे हम जानी। ठीक है, पहुंच गया। देखो भाई, हम और जटायु दोनों भाई हैं। एक समय चढ़ती जवानी में हम दोनों भाई सूर्य नारायण के समीप गए। उनके घोड़ों को देखने के लिए काले हैं या सफेद हैं, लेकिन मेरा भाई जटायु बीच से लौट के आ गया। परंतु मैं अभिमानी था, अभिमानी होने के कारण मैं सूर्य नारायण के समीप चला गया, उड़ता 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 उड़ता। लेकिन सूर्य नारायण का जो तेज था उसे मैं सहन नहीं कर पाया। उनके तेज से मेरे पंख जल गए और मैं ऊपर से ही लुढ़कता पुढ़कता लुढ़कता पुढ़कता लुढ़कता पुढ़कता लुढ़कता पुढ़कता लुढ़कता पुढ़कता लुढ़कता पुढ़कता आगे बोलो आगे। हाँ, जमीन पर आ गया, मेरे पंख जल गए, हाल बेहाल हो गया। एक समय यहाँ पर चंद्रमा नाम के ऋषि आए, उन्होंने मुझे देखा तो मेरी दशा को देखकर उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि त्रेता के चौथे चरण में रामावतार होगा। उनकी भार्या को राक्षसों का राजा रावण हनन करके ले जाएगा। उनका पता लगाने के लिए सभी बानर भालू आएंगे, तुम उनको सीता जी का पता बता देना। उनके दर्शन करने से तुम पवित्र हो जाओगे और तुम्हारे पंख पुण्य उगाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि राम जी का अवतार हो चुका है। आप लोगों के दर्शन करने से मेरे पंख पुण्य उत्पन्न हो रहे हैं। प्रभु के ही सेवक है। अच्छा, का पता लगा रहे हैं। अच्छा, सीता का पता जानना हो तो हमें बताओ। अभी बताता हूँ। देखो, गिरित्रकूट ऊपर बस लंका, कहाँ रह रावण सहित असंका। देखो भाइयों, देखो समुद्र के बीचा बीच में देखो, वहाँ एक त्रिकूट नामक पर्वत है। पर्वत के ऊपर लंका बसी हुई है और लंका में रावण राज करता है। लंका के दक्षिण भाग में अशोक वाटिका है, अशोक वाटिका में अशोक का वृक्ष है और उसी वृक्ष के नीचे श्री जानकी जी शोक मग्न बैठी हैं। वो देखो, कहाँ वो देखो, चारों तरफ जल जल दिखाई देता है। हाँ, तुमको नहीं दिखेगा। मैं देखूं तुम ना दृष्टि
दिखेगा। आपकी जो आंखें बहुत ही छोटी छोटी हैं। मैं गीत हूँ, मेरी दृष्टि बहुत दूर तक जाती है। मैं अपने भोजन को 100 योजन दूरी से देख लेता हूँ। अरे भाई, क्या बताऊं, मैं तुम्हारी सहायता करता, लेकिन अब तो बुढ़ा हो गया, मेरे शरीर में बल नहीं है। लेकिन इस 100 योजन लंबे चौड़े समुद्र को पार करके जाएगा, वही प्रभु श्री राम का कार्य करके आएगा। बहुत अच्छी बात। अरे तुम भगवान के सेवक हो, भगवान को हृदय में धारण करो, प्रभु का कार्य करो। जी 100 योजन का समुद्र नामना है, कैसे लागे कौन लागे तो भाई मान लो, कहने वाला कह गया, कहने वाले आओ, अपनी अपनी ताकत आई लो, भाव बताओ। देखो एक चीज ने बताया है, ये 100 योजन के सागर को जो दान करके जाए, वही तातेश्वरी का पता लगाएगा। कहो अपनी अपनी क्षमता आप लोग बताओ, कौन कितना योजन जाए। निजी निजी परिसंख्याओं ये जा बेटा 20 हो जाए। जी मैं तो 10 योजन का विचार है। हाँ आप तो वैसे ही 10 योजन। ये जामन जी मैं 40 योजन तक जा सकता हूँ। तुम जा सकते हो 40, लेकिन 40 से कम नहीं। और मैं 50 तक जा सकता हूँ। फिर भी बहुत है, एक साल में और 50। अंगद कहीं जाऊँ मैं पारा, ये संशय का जामवंत जी, मैं पार तो जा सकता हूँ, परंतु लौटने में मुझे एक, जब मैं और रावण का पुत्र एक ही विद्यालय में पढ़ते थे, तो मैं उस रावण के पुत्र अक्षय कुमार को खूब पीटता था। एक दिन उसने गुरुदेव से मेरी शिकायत कर दी और गुरुदेव ने मुझे शराप दे दिया, अगर अक्षय कुमार और मेरा युद्ध हुआ, उसने मुझ में एक भी मुस्टिका मार दी तो मेरा प्राणांत हो जाएगा। आपने उदंडता का प्रायश्चित आपको मिला, लेकिन आप हमारी सेना के नायक थे युवराज, हम आपको नहीं भेज सकते। क्या कहें, मैं भी इस सागर को पार कर जा सकता था, लेकिन अब की अवस्था है। बड़े बड़े सागर पार किए, क्योंकि भगवान नारायण ने जब बामन का वेश बनाया राजा बलि को चलने के लिए, तो 3 घड़ी में ही मैं समस्त पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा में, उस समय मेरी युवा अवस्था, लेकिन अब है चिंता मत करो, प्रभु का कार्य अवश्य होगा, क्योंकि प्रभु के कार्य के लिए वो है ना। लेकिन दृष्टि पड़ी कहीं